ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों मार खाने वाले भारतीय एयर चीफ कोमा में चले गए थे। अब 4 महीने के बाद उनको होश आया है तो वो ये कहने पर मजबूर हैं कि शायद उन्होंने पाकिस्तान के 4 से 5 जंगी जहाज़ गिराए हैं। आमिर भाई से बात करते हैं। आमिर भाई, वो कोमा में गया उनका एयर चीफ, उसको आज होश आ गया। उसको ना इंजेक्शन लगाया शायद कोई इन्होंने कि भाई तू भी जाग और बता कि तुमने जहाज़ गिराया। लेकिन वो जो कहते हैं कि मुर्दा अगर बोले भी तो कफन फाड़ के बोले, वो कफन फाड़ के बोला और अजीब बात कह दी। ये कह दिया कि पाकिस्तान के F-16 जो कि इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुए वो गिराए गए हैं। लेकिन चलें, उसने अपनी बेचारे ने हिफ़्फ़त मिटाने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया से थू थू हो रही थी और वो समझ रहे थे कि शायद बारिश हो रही है, पूरी दुनिया से इन पर थूका जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आपके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप तक ने तस्दीक कर दी। फ्रांस ने कहा कि हमें ऑडिट करने दिया जाए कि आपके पास जो राफेल हैं वो कितने हैं। अभी तक भारत उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। खुले हैं हमारे तमाम के तमाम F-16 बिल्कुल तैयार हैं, आए जब भी चाहते हैं। F-16 बनाने वाली जो कंपनी है, जो अमेरिकन हैं, आएँ ऑडिट कर लें कब। और हम असम्बली में खड़े होकर ये बात कर चुके हैं कि भाई आएँ, चाइनीज़ अगर अपने J-10C गिनना चाहते हैं गिन लें, अमेरिकन अगर अपने F-16 गिनना चाहते हैं गिन लें, भारत अपने राफेल ले आए, हम अपने F-16 ले आते हैं, एक जगह पर इनका ऑडिट करा लेते हैं और क्या चाहिए इनको। लेकिन बात ये है कि ये आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया शुरू में कि इतना बड़ा शौक़ था, अगर उनकी जगह पर मैं होता तो शायद मेरा हार्ट फेल हो जाता। आपके 4 राफेल जहाज़ एक ही जस्त में गिरा दिए गए, एक चंद सेकंड्स के अंदर अंदर। और वो त्यारे जिसको दुनिया मानती थी कि ये किसी जंग में गिरा नहीं है, उसको गिरा दिया जाए तो ये जहाज़, जंगी जहाज़ जो होते हैं ना, ये बच्चों की मानंद होते हैं अपने। तो आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बच्चे मार दिए उस शाहीन ने जिसका मुकाबला करने के लिए ये ममोले आए थे। बिल्कुल। और ये ममोले जो थे, ये जो चूहे थे, ये सांप थे, इनको शाहीन ने एक जस्त में गिरा दिया। तो आपका तो हार्ट फेल हो जाना चाहिए था, आप तो कोमे में चले गए, बिल्कुल आपका दिमाग बंद हो गया। और 4 माह के बाद आपको ख्याल आया सितंबर में और अब आके अक्टूबर में कि जी हमने जहाज़ गिराए हैं। पहले इन्होंने सितंबर में दावा किया था 7 जहाज़ों का, और दिलचस्प बात यह है कि अब जो दावा किया है अक्टूबर में, उसमें इन्होंने ये कहा कि हमने हैंगर्स में खड़े जहाज़ गिरा दिए। ये बड़ा दिलचस्प था कि हमने हैंगर्स में खड़े जहाज़, ये इन्होंने रहीम यार खान की जो हमारी एयरबेस थी उसके रनवे पे एक बम गिराया था, जिससे एक को 20 फुट का गड़ा पड़ा था, जिसको मेरा ख्याल है अगले 24 से 38 घंटे के अंदर अंदर फिल करके उस रनवे को दोबारा ऑपरेटिव कर दिया गया था। ये वो नुकसान है जो पाकिस्तान ने इस जंग में उठाया है। हाँ, हमारे बच्चों की जानें ज़रूर गई, जिसका जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ साहब ने किया है, उसका हमें दुख है और इसका रिवेंज अभी हमें लेना है। लेकिन उसका रिवेंज हम किसी शहरी से, किसी बच्चे से, किसी खतून, किसी बूढ़े से नहीं लेंगे, आपकी फ़ौज से लेंगे। जब भी हमारा मुकाबला हुआ, जब भी आप सामने आए तो इसका जवाब हमने देना है। अपने बच्चों के लाशें जो कंधों पर उठाई हैं उसका जवाब अभी देना बाकी है। अभी तो हमने अपने डिफेंस में आपके जहाज़ गिराए, दुनिया मान गई, आप राफेल के ऑडिट कराने से भाग गए, आपके लिए F-16 के ऑडिट मौजूद हैं। अमेरिकन आएँ, आप आएँ, आपकी टीमें आएँ, आके देख लें हमारे तमाम के तमाम जहाज़। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना JF-17 थंडर भी जो है वो सारे के सारे महफूज और अगली जंग के लिए तैयार हैं। आप भागकर अपने जहाज़ सारे लेकर इन सरहद के साथ साथ हमारी मशरक़ी सरहद है और उनकी मगरबी सरहद है, वहाँ से दूर आप साउथ की तरफ ले गए, कलकत्ता की तरफ ले गए, आप भाग गए थे। और अब आपको ये होश आ रहा है कि शायद आपने जहाज़ गिराए हैं। फिर आपने दावा जो किया है C-130 का, ये अगेन एक अमेरिकन जहाज़ है जी, C-130, इसका भी दावा किया है। अमेरिका हमेशा अपने जहाज़ों का हिसाब रखता है और रखना भी चाहिए। दुनिया की बड़ी कंपनियां जो गाड़ियां बनाती हैं ना, वो अपनी गाड़ी का कार का भी हिसाब रखती हैं। अगर आप किसी अच्छी बंटले या आप मर्सिडीज या इस तरह की रोल्स रॉयस रहे, उनको वो पूरा हिसाब रखते हैं, पूरा हिसाब रखते हैं कहीं कहाँ मौजूद है, उसकी कंडीशन क्या है, माइलेज कितने माइलेज चल गई, क्या उसको लगाए होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जंगी जहाज़ों के ट्रैकर मौजूद नहीं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं
किस, हाँ चले जिनको बना रहे हैं वो हैं ही बेवकूफ़, जिनको बना रहे हैं अवाम, भारतीय अवाम तो ही बेवकूफ। आप सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट चला रहे हैं मोदी के कहने पर। ऑपरेशन संदूर में आपकी एयर फ़ज़ाइया का जो है वो इंडियन एयर का वो चिता जल चुकी है 7 जहाज़ों की सूरत में। आप क्यों इस बात पर बार बार करके जगह सही का मौका दे रहे हैं? आमिर भाई ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनके एक डिफेंस के हैं, अनिल चौहान नाम है उनका, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। तो उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान ने अनिल चौहान से, इसकी तस्वीर लगाई है, जी बिल्कुल, ये अनिल चौहान से ये सवाल हुआ कि आप, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि 7 जहाज़ आपके गिराए गए हैं। उनका जवाब सुनिएगा ज़रा और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है जहाज़ गिराए गए हैं, सवाल ये है कि क्यों गिराए गए हैं। बिल्कुल, मतलब ये तो बाकायदा एडमिट कर रहा है वो बंदा। हाँ, ये सवाल नहीं है कि जहाज़ गिराए गए हैं, सवाल तो ये बनता है कि क्यों गिराए गए हैं। तो क्या गिराया गया है भाई, बताएं ना। तो ये इस सवाल के अंदर जो उन्होंने सवाल रखा उसी में सारा जवाब पिन्हा था, उसके अंदर सारा जवाब जो था वो मौजूद था कि इनके जहाज़ गिरे। इनकी असम्बली के अंदर खड़े होकर लोगों ने नंबर्स तक लहराए जहाज़ों की टेल्स के। हर टेल का नंबर होता है जी, लेट्स से 001 है, 001 2 3 4, इस तरह के नंबर सबको जहाज़ों के लगे होते हैं, हमारे भी लगे होते हैं। इनके टेल्स के नंबर लहराए। भारतीय पंजाब जो कि हमारा मशरकी पंजाब है, उसके वज़ीर आला ने पोडियम पर खड़े होकर कहा कि आपके जहाज़ का मलबा हमने उठाया। आप मुझे बताएं, क्या आपको पाकिस्तान से कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसी चीज़ सामने आई? क्या किसी बैनुल-अक़वामी कंपनी ने ये बात कही कि उनका कोई जहाज़ उनका नुकसान हुआ, चाहे वो चाइना था, चाहे वो रशिया था? चाइनीज़ तो आज तक आपके जहाज़ गिरने की मीम्स बनाकर अपना जेट एंड सी बेच रहे हैं। और फ्रांस में होने वाले एयर शो के अंदर लोग राफेल को छोड़ कर जेट एंड सी देखने गए थे कि ये कैसे एक कम जनरेशन का जहाज़, बिल्कुल 4th जनरेशन का जहाज़ है जेट एंड सी, और 4.5 जनरेशन का जहाज़ है आपका राफेल, इसको गिराने में कैसे कामयाब हुआ था। वो क्या सिस्टम था, क्या हिकमत अमली थी जिससे ये हुआ। लेकिन मज़े की बात और है, मज़े की बात यह है कि सिर्फ जेट एंड सी ने नहीं गिराया, हमारे JF-17 थंडर ने भी गिराया, जो कम से कम उससे 1 जनरेशन पीछे था। अच्छा आमिर भाई, ये इनके एयर चीफ तो अभी तक उस शिवानगी सिंह की जो गुमशुदगी है उसका जवाब भी नहीं दे सके अपने अवाम को। और भाई शिवानगी सिंह मांगो कहाँ गई, ढूंढो उसको, बताओ उसके माँ बाप को। उनके आंसू आज तक थम नहीं रहे हैं कि शिवानगी सिंह गायब है, जो आपकी पहली राफेल पायलट थी। ठीक है, लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी इसको क्लेम करते हैं कि वो नहीं मिल रही, तो कहाँ गायब हो गई? कोई इसको जिन उठा कर ले गए? किस जहाज़ में वो थी? बताएं, कब उसने उड़ान बढ़ी थी? आपके पास सारा डाटा होगा। आपको अगर कोमा से होश में आ ही गए हैं और आप आकर अब आपको होश आया और आपको कहा गया कि जागो भाई, आप भी कहो, आप भी कहो, तो आपने कहना शुरू कर दिया और कहा भी ऐसी बेतुकी बात कि F-16 को मारा है और वो भी हैंगर्स में खड़े हुए। ये और मजाक की बात है। आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, कभी भी रही नहीं है कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का सामना कर सके। आप 65 से लेकर आज तक के दिन तक देख लें, जितनी जंगें हुई हमारी फ़ज़ाइया ने भारत पर बर्तरी ही रखी है, और ये बर्तरी इंशाल्लाह पाकिस्तानी शहीदों की हमेशा कायम रहेगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस इशू पर रोशनी डाली और भारतीय एयर चीफ के जो भोंडे दावे हैं उनका कच्चा शटा खोल कर रख दिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।